बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास फिज़िक्स चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का आज का 4.7 टॉपिक है कपल। कपल आसान अल्फाज में यहाँ पे जो है एक ऐसा जोड़ा है या ऐसी एक पेयर है जिसके अंदर दो फोर्सेस इकट्ठी रिएक्ट कर रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं। तो उसमें से कपल वो कह रहा है कब बनेगा, जब मतलब अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं, ये इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है। कपल कब बनेगा, जब एक बॉडी दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगा रहा हो और सेम मैग्नीट्यूड की हो लेकिन एक ही लाइन के अलोंग ना हो, ठीक है। दो टॉर्क की तरह से दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टॉर्क की तरह दो फोर्सेस लग रही हैं, सेम मैग्नीट्यूड की लग रही हैं लेकिन सेम लाइन पे नहीं लग रही हैं, ठीक है। और वो पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, एंटी पैरेलल है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो उससे जो प्रोड्यूस होगा टॉर्क, उस टॉर्क को हम कपल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील है या डबल आर्म स्पैनर है। कोशिश की है डबल आर्म स्पैनर बनाने की, पॉइंट क्लियर होता है इससे कि मतलब इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और जब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से नट को ओपन करना है तो हम यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे घुमाएंगे, तो यहाँ से हम नीचे को फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक टॉर्क हो गया, ओ से ए तक ये टॉर्क हो गया। फिर यहाँ पे हम ऊपर को फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ऐसे उसको घुमा रहे हैं, तो जब इस तरह से घुमा रहे होंगे तो यहाँ पे फोर्स नीचे के लग रही है, यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रही है। ओ ए एक टॉर्क बना रहा है, अगर हम इसको देखें तो पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक एक टॉर्क बन रहा है और फिर पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक दूसरा पॉइंट है जो कि टॉर्क बना रहा है। तो उसी के मुताबिक अगर हम टोटल टॉर्क मालूम करना चाहें तो उसको हम कहेंगे कि जी जो टोटल टॉर्क यहाँ से यहाँ तक है ओ ए मल्टीप्लाई बाय फोर्स, क्योंकि हमें टॉर्क का फार्मूला पता है कि लेंथ को मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म को, लेंथ को, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें फोर्स के साथ, तो उसके मुताबिक ये आ गया F मल्टीप्लाई बाय ओ ए जो उसका डिस्टेंस है। फिर दूसरी साइड पे अगर देखते हैं ओ बी डिस्टेंस है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है F। अब F यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम टोटल देते हैं ओ ए प्लस ओ बी जो है बराबर है टोटल डिस्टेंस ए बी के, तो ओ ए प्लस ओ बी जो है टोटल डिस्टेंस ए बी के इक्वल आ जाएगा और ये उसका कपल होगा। मतलब जो कपल कह लें या कपल की वैल्यू आएगी जो डबल टॉर्क के इक्वल होगी, ये पॉइंट है इसके क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये टॉर्क जो है इस तरह से हमने जिस तरह से ये एग्जांपल लिया है डबल आर्म स्पैनर की, इसी तरह से हम स्टीयरिंग व्हील की भी लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो नॉर्मली हमारा यूज़ करने का तरीक़ेकार होता है, हम या तो ऐसे करते हैं, मतलब इधर से सेंटर पॉइंट से इधर तक इसको नीचे को मूव करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये घूमना है इसने पूरा, तो हम इधर से व्हील को उसको स्टीयरिंग को नीचे को मूव कर देते हैं, इधर से ऊपर पुश कर देते हैं, तो वो सेंटर पॉइंट के गिर्द मूव करता है। तो सेंटर पॉइंट से इधर तक एक टॉर्क और इधर से जो दूसरा ये हाथ हमारा ऊपर पुश कर रहा होता है ये, तो जो डबल फोर्स लग रही होती है एक बॉडी के ऊपर, और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्लियर है कि वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन में नहीं होती हैं, और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है सेम लाइन पे भी नहीं होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। डायरेक्शन सेम नहीं होती, डायरेक्शन सेम होने के अलावा जो है वो पैरेलल होती हैं लेकिन सेम लाइन पे नहीं होती, और मैग्नीट्यूड होती है। अगर हम यहाँ पे कहेंगे इसके दो पॉइंट्स अगर बनाना चाहें, चेंज डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे जो दूसरा पॉइंट है, अगर यहां पे हम देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, सेम, और साथ में क्या है जी ये हमारे पास पैरेलल भी है, ठीक है। एक पैरेलल है और मतलब दोनों की जो पैरेलल आ रहे हैं और फिर दूसरा सेम मैग्नीट्यूड में आ रहे हैं। यहाँ पे जो है उनकी जो डायरेक्शन आएगी एक जैसी नहीं होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, ये हमारे पास है कपल फॉर्म करेगा। इसी तरह से कपल से जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट निकल रहा है, इससे नहीं मतलब इससे रेलिवेंट जो है 4.8 इक्विलिब्रियम का ड्राइव आ रहा है, लास्ट जो यहाँ का सेकंड लास्ट पॉइंट आता है। अब इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास न्यूटन्स लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही आगे चलता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम जो पॉइंट को डिस्कस करते हैं उसके अंदर पॉइंट आता है कि बॉडी कंटिन्यू करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को।
अगर उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं करी। अगर नेट फोर्स एक्ट नहीं करी तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या फिर कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, अगर तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगी। अब इसी तरह से हमारे पास अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो क्लियर है कि बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे अगर इसके कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करी, नेट फोर्स एक्ट नहीं करी, टोटल फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जीरो है, तो बॉडी जो होगा वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में आएगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं न्यूटन लॉज के मुताबिक भी और इक्विलिब्रियम के मुताबिक भी, कि एक बुक टेबल पे रखी गई है और वो तब तक टेबल पे ही है जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट ना करी हो, और उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, उसके ऊपर टोटल फोर्सेस सेम है, तो इसका मतलब है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। और इसी तरह से अगर कोई हमने पिक्चर हैंग की हुई है वॉल के ऊपर, तो वो जो डोरी या स्ट्रिंग के साथ जो अटैच होके वो लटका हुआ बॉडी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, ठीक है, ये एक फ्रेम अगर लटकाया गया है तो ये जो वेट है इसका डाउनवर्ड है, लेकिन जो टेंशन है वो अपवर्ड है, तो जो टेंशन है वो वेट के इक्वल है। अब टेंशन इक्वल वेट है तो जो नेट फोर्स हो रही है वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ये कहलाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास इसकी डेफिनेशन से पॉइंट है क्लियर हो रहा है और साथ में इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो है वो भी क्लियर है। अब बॉडी को इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंडीशंस हैं कि भी बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगा और कब नहीं होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशंस जो हैं इसको डिस्कस किया गया और है भी इसकी दो कंडीशंस हैं। तो पहली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन के अंदर पॉइंट किया है कि जी हमारे पास बॉडी को फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में होगा अगर उसके ऊपर जीरो हो, क्या चीज, टोटल फोर्स, जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जो है अगर वो जीरो होगा तो बॉडी जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक फोर्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी फोर्सेज हमने सबको जमा कर लिया, जितनी भी फोर्सेज जमा किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो आने का मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाई कर रही है। अब ये सिग्मा एफ, ये जो वर्ड है सिग्मा आता है, इसको सिग्मा हम बोलते हैं, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। सिग्मा का जो आता है टर्म यूज होती है ये समीशन के लिए यूज होती है, समीशन, ठीक है, सम के लिए मतलब ये यूज हो रही है सिग्मा टर्म। ये सिंबल जो है इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है, इज यूज फॉर समीशन, ठीक है, ये समीशन के लिए टर्म यूज हो रही है और इस सिंबल को हमें सिग्मा का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि सिग्मा एफ जो है वो इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। अब यही पॉइंट हमारे पास दूसरे टर्म में आता है, अगर हम देखें कंपोनेंट्स की टर्म में तब भी ये पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, स्टेट करेगा। मतलब ये है कि एक्स के लॉन्ग एक फोर्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी एक्स के लॉन्ग हमने फोर्सेस ली सबको जमा किया, तब भी हमारे पास बॉडी क्या आएगा, वो जीरो के इक्वल आएगा जब ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसी तरह से जब 1, 2, 3 और ये जितने भी फोर्सेज हैं वाई के अलॉन्ग, उनको भी जब जमा करेंगे, सम अप करेंगे, तो तब हमारे पास जो बॉडी आएगा तब भी वो जीरो के इक्वल फोर्सेज को समेशन लाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं तो अभी जो पॉइंट हमने क्लियर किया है इक्विलिब्रियम के लिए वही हमें भी क्लियर हो जाएगा। एक बुक जो है अगर हमने पिक्चर पे टेबल पे रखी है, पिक्चर हैंग की हुई है, या फिर जिस तरह से अगर हम अपनी बुक पे देखें तो हमारी बुक के अंदर जो है एक जो है तख्ता जो है, ठीक है, उसको दो स्ट्रिंग के ज़रिए से लटकाया गया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रिंग है इनके साथ जरिए से ये तख्ते को लटकाया हुआ है, तो ये भी क्या है, जो टेंशन है इस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो दोनों स्ट्रिंग में है वो इक्वल होगा इसके वेट के। तो मतलब कि दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं और पैरेलल भी हैं, तो अनलाइक पैरेलल भी हैं, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी जो है वो बैलेंस में है, तो वो मूव नहीं कर रहा, और इसको हम कहेंगे कि वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता हुआ देखते हैं तो बाज ऐसी भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं जहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई तो हो रही होती है लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसको आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये ब्लॉक है, अब यहाँ पे जो फोर्सेज लग रही है, फॉर एग्जांपल एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है, ये इस साइड पे लग रही है और ये इस साइड पे लग रही है। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये बॉडी किस में आ जाएगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन
सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसका फैक्टर इसके फैक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये पैरेलल भी हैं और ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब भाई ये इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट क्लियर है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये भी सारी साइड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये क्या है, अनलाइक पैरेलल है, पहला पॉइंट है, मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड है, एक लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे, मतलब रिजल्टेंट जो आएगा उसका 0 आएगा। फिर भी जो है हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इक्विलिब्रियम वाला वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इस तरह से फोर्स लगेगी तो ये बॉडी क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। अब जब ये बॉडी घूमेगा तो फिर हम ये कहेंगे कि जी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये बॉडी तो रोटेट कर रहा है। जब बॉडी रोटेट कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। तो इस टाइम आके हमें फील हुआ कि जी हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की भी ज़रूरत है। तो फिर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। तो हमने कहा जी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी कब, जब रिजल्टेंट ऑफ टॉर्क जो है वो 0 होगा। जब रिजल्टेंट टॉर्क 0 होगा तब बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा और उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा वो इस तरह से है, सिग्मा टॉर्क, टॉ भी करते हैं इसको, टॉर्क भी कह सकते हैं। सिग्मा टॉ जो है वो इक्वल 0, सिग्मा टॉर्क सम ऑफ टॉर्क जो है इक्वल 0 आएगा, तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। और जब फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हमें श्योरिटी होगी कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो अब तक के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।